Hello, friends, and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal, and today in the series of interviews with achievers, we have with us Shubham Saxena sir. He is posted as assistant manager in IOCL currently. He completed his MTech in 2015 from IIT Bombay. From virtualization and cloud computing, and after that, through GATE, he has joined IOCL. Welcome, sir. Hello, ma'am. Hello, everyone. So you have been working with IUCL for quite a long time now. 2015 से 2021 तक आप काम कर रहे हैं, तो that is quite a lot of experience. और हम hope करते हैं कि experience aspirants के काम आएगा. So we'll be asking you questions about your job profile. Basically क्या होता है कि जब लोग गेट देते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रायोरिटीज कौन से पीएसयू में जाना है वो चूज करते हैं लास्ट ईयर के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से. तो अकॉर्डिंग टू अस दैट शुड बी अलाइन विद इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कि किस पीएसयू में क्या काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें चूज करना चाहिए. पर उसकी जगह वो चूज करते हैं क्लोजिंग रैंक से. जो पीएसयू ऊपर चल रहा है वो ऊपर ही चल रहा है, और इन प्रैक्टिकलिटी इन रियलिटी लोगों को पता ही नहीं किस पीएसयू में काम क्या है, वो उनके इंटरेस्ट का है भी कि नहीं है. तो इस वीडियो सीरीज से हम लोग बस ये बताना चाह रहे हैं एस्पिरेंट्स को कि किस पीएसयू में जॉब रोल एक्चुअली है, क्या करना क्या होता है, एंट्री लेवल के और क्या तरीके हैं. तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे. Right. We'll start with a little information about your current job profile. You're working as assistant manager. What is your current job role? हाँ, हमारा जो अभी करंट जॉब रोल है, मतलब प्रोफाइल्स ना इंडियन ऑयल में ऐसा होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, अगर आप ITSES से हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर. और अगर फिर उसके बाद सिस्टम सीनियर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर है, उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर है. तो ये जॉब रोल होता है, आपके डेजिग्नेशन है ये. और काम थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है. तो मेरे ग्रेड के जितने भी लोग होंगे मोस्टली वो असिस्टेंट मैनेजर होंगे, लेकिन काम डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द टीम. तो माय प्रोफाइल बेसिकली हियर इज आई एम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. हमारा काम है कि जो हमारा डेटा सेंटर है इंडियन ऑयल का, जहाँ पे बेसिकली जो भी इंडियन ऑयल में जो भी काम होते हैं, कोई अगर ट्रक फिलिंग हो रही है, पेट्रोल वगैरह जा रहा है उसमें, तो वो एंट्री डेटाबेस में होगी. तो डेटाबेस एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है हमारा, जहाँ पे वैल्यूज जाएंगे. तो ये मैं बहुत ही मतलब बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ. हाँ, जिससे कि समझ आ जाए. डेटाबेस, नॉर्मल डेटाबेसेस जो होते हैं जैसे ओरेकल है या कुछ है, तो हमारे यहाँ SAP के एप्लीकेशन चलते हैं, तो SAP के ही डेटाबेस चलता है. तो हमारा बेसिकली जो हमारा रोल है वो ये है कि उन डेटा सेंटर्स को मैनेज करना, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह करना, डेटाबेस मैनेज करना, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना, अपग्रेड करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं. ओके, सो व्हाट वुड मेरी टीम डे टू डे रूटीन, मतलब आपका ऑफिस रोल है या फिर ये फील्ड जॉब है, आपका एक पर्टिकुलर डे, एक स्पेसिफिक डे रूटीन क्या रहेगा? हाँ, फील्ड जॉब तो नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर एक मतलब एक लोकेशन पे ही होगा, तो वहीं पे जाना है. तो एज सच फील्ड नहीं होता है कुछ. हमें मोस्टली मॉनिटरिंग वगैरह करनी होती है सिस्टम्स की, अपग्रेड वगैरह जो भी काम आया है. इवन यूजर्स के जो भी इश्यूज होते हैं, कोई यूजर कहीं लोकेशन पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे और हम उनको रिजॉल्व करेंगे, या फिर डेलीगेट करेंगे कोई अगर कंसर्न टीम को. तो जॉब ऐसा नहीं है कि हमें कहीं जाना पड़ता है, हमें बैठ के काम करना है, सिस्टम्स पे काम करना है. और रूटीन कुछ ऐसा है कि क्योंकि डेटा सेंटर्स का क्या होता है कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिकली जो जिन लोगों को पता है जॉब रोल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें 24/7 आपको जो डेटा सेंटर है या फिर जो सर्वर्स है वो अप चाहिए होते हैं. तो शिफ्ट्स भी करनी पड़ती हैं, और काफी बार ऑफिसर्स को भी शिफ्ट करनी पड़ती हैं. असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, मतलब अलग लेवल तक भी शिफ्ट करनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन अपग्रेड क्या है, क्या क्या इशू आया है, किस तरह का है. तो मोस्टली 24/7 जॉब रहती है हमारे प्रोफाइल में. ऐसा अगर आप दूसरों के लिए बोलेंगे तो हो सकता है ना हो, क्योंकि बाकी लोग दूसरी टीम में जाएंगे. तो हाँ, यही है. अभी कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, कभी तो ABC जो शिफ्ट का पैटर्न है वो हमारा रहता है.
So postings in your profile would be mostly urban postings only, क्योंकि आप डेटा सेंटर्स में काम कर रहे हैं, तो लोकेशंस जो होंगी वो स्पेसिफिक ही रहती आई थिंक दिल्ली या एक दो ही लोकेशन होगी पैन इंडिया। एक्चुअली हाँ, डेटा सेंटर्स स्पेसिफिक जो जॉब्स हैं, लाइक फॉर मी, अगर मैं इसी जॉब रोल में रहता हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर एसएपी एप्लीकेशन देखने के लिए, तो हाँ, हमारे पास 4 ही लोकेशंस हैं मेजरली जहाँ पे रह सकते हैं हम लोग। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई, यही कुछ 2-3 लोकेशंस। सो ऑल द एस्पिरेंट्स एंटरिंग जो एंट्री लेवल से सीएस गेट से एंटर करते हैं आईओसीएल में, तो उनकी पोस्टिंग यही 4 लोकेशंस में रहेंगी या फिर और भी कोई प्रोफाइल अवेलेबल है फॉर सीएस ग्रेजुएट्स? यस, यस, सी, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए सिर्फ ये एक प्रोफाइल नहीं है। सी, हर इंडियन ऑयल में सिर्फ एक काम नहीं है कि हम लोग का काम सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, फिर बिजनेस करना नहीं है। हमारे पास रिफाइनरीज हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, पाइपलाइंस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में अपनी अपनी आईटी की नीड्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में आईटी, फिर आईटी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट देखेगा। सारे जो लोकेशंस है वो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, है ना। अपना खुद का हमारा इंटरनेट है, वैन है, तो सब लोकेशंस पे नेटवर्किंग का बंदा चाहिएगा। मतलब बेसिकली एक ऑफिसर चाहिए जो नेटवर्क वगैरह, जिसको अच्छी नॉलेज हो, जिसको पता हो। तो जब कोई नया आएगा बंदा हमारे मतलब हमारे कंपनी में, जब भी कोई नया रिक्रूटमेंट होगा, तो मोस्टली क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन हिज प्रेफरेंस या फिर हिज एबिलिटी की वो किस लेवल का है, तो ऐप डेवलपमेंट से लेके सॉफ्टवेयर भी डेवलप होते हैं हमारे, ऐप डेवलप होते हैं, वेबसाइट्स डेवलप होती हैं, डेटाबेसेस देखे जाते हैं, नेटवर्किंग देखा जाता है। तो और वो कोई भी लोकेशन हो सकती है, पारादीप रिफाइनरी से लेके मुंबई तक कोई भी लोकेशन हो सकती है। ओके, पोस्टिंग्स का आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसमें, बेसिकली जॉब रोल से। हाँ, मतलब ये है कि डिफाइन तो नहीं कर सकते हम लोग कि मुझे यही लोकेशन चाहिए, बट हाँ, डिपेंडिंग ऑन स्किल सेट की तो हो सकता है। इफ यू नो मच अबाउट द कंपनी की डेटा सेंटर्स कहाँ हैं, या फिर नेटवर्किंग के कहाँ पे स्टेट ऑफिसेस कहाँ पे हैं जहाँ पे मोस्टली आईटी का काम होता है, तो फिर हम लोग, हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो हमें पता चल सकता है कि हाँ मेजरली कौन कौन सी लोकेशन होंगी, बट डिसाइडेड नहीं होता है। ओके, रूरल में भी हो जा सकता है। सम ऑफ द पर्क्स ऑफ योर सर्विस, मतलब कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या पीएसयू में आईओसीएल एज अ पीएसयू, व्हाट आर द पर्क्स दैट आर ऑफर्ड? पर्क्स, देखो, सैलरी स्ट्रक्चर तो बेसिक है ही। जो हमारी बेसिक सैलरी होगी, डीए होगा, उसके बाद फिर एचआरए होगा, उसके अलावा अराउंड 30 to 40% ऑफ द बेसिक जो है वो एक्स्ट्रा पर्क्स में जाता है। अब दैट पर्क्स इंक्लूड कैंटीन है हमारा, कपड़ों के लिए है, पेट्रोल का है, तो ये सब चीजें जो है वो मिलती हैं। बट मेजरली वो हर कंपनी प्रोवाइड करती है इन वन वे और अनदर। मेजरली जो चीजें हैं, जो जो बेसिकली आईओसीएल के हिसाब से है, या फिर आईओसीएल में क्यों आना चाहिए, वो उनमें जो चीजें हैं वो है मेडिकल फैसिलिटी जो है, आपके और आपके डिपेंडेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मेजर रीजन है जिसके लिए आईओसीएल आई थिंक लोग चूज भी करते हैं, प्रेफर भी करते हैं। दूसरा, होम लोन है, बहुत ही जो जो भी बैंक है उसके रेट से काफी कम रेट पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलता है। और 40 to 45, और लेकिन उसका भी क्राइटेरिया है कि यू हैव टू मतलब डू सम इयर्स ऑफ सर्विस, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट लोन। और साथ में कार लोन वगैरह, ये फैसिलिटीज तो खैर सारी मोस्टली पीएसयूज देती हैं। ओके, तो एक एक जनरली एक और डाउट जो रहता है एस्पिरेंट्स का, वो ये होता है कि पीएसयू में आने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, एज इन हायर स्टडीज के लिए क्या पीएसयू प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी, या फिर जॉब स्विच मतलब रोल स्विच करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इंटर डिपार्टमेंट इन आईओसीएल ओनली? क्या अगर कोई दूसरे हम्म। डिपार्टमेंट में जाना चाहे, या फिर अगर कोई आगे पढ़ना चाहे, एमबीए करना चाहे, एमबीए करना चाहे, तो उसके लिए क्या पर्क्स प्रोवाइड करती है कंपनी? हाँ, कंपनी में स्टडी लीव्स वगैरह की फैसिलिटीज हैं। Okay. एमबीए वगैरह आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने कुछ सर्टन ईयर्स ऑफ द सर्विस कर लिया, और उसके बाद फिर आप कहीं से भी एमबीए आईएएम वगैरह से कर सकते हैं।
और ये कुछ मतलब फैसिलिटीज हैं जो आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस ना मोस्टली लोगों को पता रहते हैं कि क्या क्या आगे चल। जो मैं आंसर करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि लोगों को ये जानना है कि हम डिपार्टमेंट्स में या फिर हम जॉब रोल स्विच कर सकते कि नहीं। अगर सपोज किसी को ऐसा मिल गया कि वो रोल उसको, सपोज वी हैव सी वी अब हम लोग एक कंपनी बन चुके हैं, आई कंपनी, आईटी डिपार्टमेंट जो है इंडियन ऑयल का, कॉर्पोरेट आईएएस इसको बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की कंपनी बन चुका है। मार्केटिंग में भी अपना खुद के आईटी के लोग हैं, पाइपलाइन में भी खुद के आईटी के लोग हैं। तो दे आर देयर ओन कंपनी इन इटसेल्फ, है ना। तो अब किसी को वहां पे रोल मिल चुका है, अब उसको स्विच करना है किसी और दूसरी जगह पे या फिर कुछ और करना है, तो अ, मतलब चांसेस होते हैं बहुत अच्छे। अगर आपने अच्छा कुछ किया है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए और दूसरा डिपार्टमेंट चाहता है कि हाँ आपके जैसे रिसोर्सेज की जरूरत है हमें अपनी टीम में, आपके जैसे टैलेंट की जरूरत है, तो ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि हाँ आप टैलेंट यूटिलाइज करें। राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज भी रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ चांसेस थोड़े से मैं बोलूंगा, क्योंकि क्या रहता है ना, आप अगर 2-3 साल आपने एक फील्ड में किया है तो कंपनी नहीं चाहती कि आप जल्दी स्विच करो दूसरे किसी फील्ड में, तो चांसेस कम हो जाते हैं तब जब आपने ज्यादा यश तो। हाँ, इन एस्पिरेंट्स की पूछी हूँ, जैसे कई बार क्या करते हैं लोग कि बीटेक के बाद दे गेट इनटू अ पीएसयू, उसके बाद दे डिसाइड टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, मे बी एमटेक, मे बी एमबीए, बट दे वांट जॉब सिक्योरिटी कि जब हम वापस आए तो हमें सेम कंपनी में ही, सेम पीएसयू में ही अच्छा, ओके। एमबीए से रिलेटेड या एमटेक जो हमारा स्किल सेट बढ़ गया उससे रिलेटेड जॉब में हम स्विच कर पाए। तो व्हाट आर द पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट? मुझे एमटेक का आइडिया नहीं है। आई थिंक साथ साथ एमटेक तो हम कर ही सकते हैं, बट एमबीए के लिए वी हैव फैसिलिटी कि हम अगर 7 साल पूरे हो जाते हैं इंडियन ऑयल में, देन यू कैन टेक अप्रूवल और फिर आप हाँ एमबीए कर सकते हैं। ओके। तो उसके बाद हाँ उसके बाद आपको रोल्स भी उसी तरह के मिलते हैं एमबीए वाले। टेक्निकल हो सकता है ना, लेकिन मैनेजरियल रोल्स। कंपनी ऐसा है कि इंडियन ऑयल कंपनी है हमारा, काम ही 24/7 का है, तो बहुत सारे क्रिटिकल रोल्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली हमें टैलेंट की जरूरत होती है, तो उस तरह की चीजें तो हैं ही। राइट। सो हु वुड बी योर सर्विस हेड, मतलब कि हु वुड यू बी रिपोर्टिंग टू, हायरार्की क्या है सर्विस में? हाँ मतलब टीम्स हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट है, तो मैं कॉर्पोरेट आईएएस डिपार्टमेंट में हूँ। उसके बाद कॉर्पोरेट आईएएस में टीम्स हैं। जैसे मेरी टीम जो है वो एसएपी एप्लीकेशंस के लिए, तो कॉर्पोरेट आईएएस के हेड होंगे। उसके बाद फिर हमारी टीम के हेड होंगे। तो आई विल बी रिपोर्टिंग टू माय टीम हेड बेसिकली। और हमारी टीम में भी फिर हायरार्कीज होंगे, जीएम है, डीजीएम है, सीनियर मैनेजर से मैनेजर्स हैं, फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो ऐसे हायरार्की रहती है। तो मेरा रिपोर्टिंग मोस्टली सीनियर मैनेजर या मैनेजर्स को रहता है। Okay, okay, okay. So what would be the highest level of service that one can reach? अगर entry level gate से किया है, entry level position से आए हैं, तो highest कौन सी level तक जा सकते हैं? Highest क्या designation तक जा सकते अ, हैं? क्या मतलब sky हाईएस्ट तो बोलने को, हाँ tech? वैसे तो डायरेक्टर्स तक पहुंच सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट वाइज होता है। केमिकल कंपनी है, हाँ। आईटी आईटी इतना ज्यादा प्रेफरेंस में नहीं देते, क्योंकि आईटी एक्चुअली फैसिलिटेट कर रही है हमारे बिजनेस को। वी आर केमिकल कंपनी, हमारा काम ही पेट्रोकेमिकल बेचना है। तो हम लोग आईटी को इतना, तो आईटी से आने वाले लोगों का थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है वहां पे कि आपको कितने ऊपर जाने को मिलेगा। Okay, okay. तो हाँ वहां पे, लेकिन हाँ अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, तो हाँ डायरेक्टर तक तो पहुंच मतलब जो भी टॉप लोकेशन वो है, पोस्ट है, वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं। Okay. लेकिन मोस्टली जो, जैसे अगर मेरे से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, तो मतलब कह नहीं सकते। हो सकता है कि जनरल मैनेजर मैनेजर यहीं तक, या फिर हो सकता है कि ईडी और डायरेक्टर। सो वी कैन नॉट से अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद। तो हाँ लेकिन चांसेस होते हैं अच्छे खासे, अच्छी लोकेशन तक, अच्छी डेजिग्नेशन तक पहुंचने के। Okay. क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता है ना, आप मोस्टली 26 ईयर से पहले ही ज्वाइन करते हो और आपके पास 34 ईयर्स होते हैं ऑफ द सर्विस, तो यू गेट टाइम। हाँ, वो तो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो ना, आपने कब ज्वाइन किया, आप जितना जल्दी ज्वाइन कर रहे हो उतना, वो तो सब सर्विसेज में है कि कब ज्वाइन। हाँ वो भी, और साथ में मतलब यहाँ पे क्या ना, ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी है। मतलब हायरार्की जो है, अगर प्रमोशन होता है तो क्यों प्रमोशन हुआ है, क्यों प्रमोशन नहीं हुआ है, इस चीज की
मतलब ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि हाँ सब रेटिंग वगैरह के साथ होता है, और सब कुछ विजुअल होता है कि आपको इसलिए कम रेटिंग मिली, इसलिए ज्यादा रेटिंग मिली, इसलिए आपको प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए नहीं किया जा रहा है। तो हाँ आप मतलब स्किल्ड होंगे, आपके अंदर वो टैलेंट होगा जो चाहिए उस पोजीशन के लिए, तो आपको प्रमोट किया जाएगा। सो यू डिड योर एमटेक, आपने एमटेक किया आईआईटी बॉम्बे से, उसके बाद व्हाई डिड यू गो फॉर अ पीएसयू, व्हाई नॉट फॉर एनी अदर करियर अपॉर्चुनिटी, कहीं रिसर्च में, या फिर योर पर्सनल ओपिनियन जस्ट आई एम आस्किंग कि किसी और प्राइवेट कंपनी में या रिसर्च में जाने की जगह पीएसयू क्यों चूज किया आपने? हाँ ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ कि मैंने उसमें क्यों चूज किया। बट आई थिंक ये क्यों चूज किया उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मेरे घर के पास था पहला जो है, और मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि मेरी जो जॉब लोकेशन होगी वो गुड़गांव ही होगी, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा पास्ट जो है वो वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग से रहा है, तो मेरा डेटा सेंटर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे यही यही मिले। क्वेश्चन ये है कि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल नॉन पर्सनल, जो मैं हो सकता है डिस्कस ना करना चाहूँ, लेकिन हाँ सैलरी वाइज कम थी सैलरी, जो मेरा ऑफर था आईआईटी से जो मुझे मिला था हाँ, उससे कम थी सैलरी। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया, तो देयर हैज टू बी सम रीजन, और पर्सनल रीजन है। लेकिन क्यों मैं अभी तक हूँ यहाँ पर, उसका आंसर मैं कर देता हूँ। मुझे ना जॉब रोल काफी अच्छा लगता है, जो 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 अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो जॉब सेटिस्फेक्शन यू कैन से कि हाँ, क्योंकि मेरा काम ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है और मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है ऐसे रोल्स में। और एसएपी के साथ एसएपी का ईआरपी देखना या बिजनेस इंटीग्रेटेड पीआई वगैरह जो भी उनके एप्लीकेशंस होते हैं उनको देखना, तो हाँ मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड था मेरे लिए। तो इसलिए मैं हूँ यहाँ पे अभी भी, और आई थिंक कॉन्फिडेंट है कि जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो पहले उसके लिए बारे में थोड़ा रिसर्च करके फिर अप्लाई करना चाहिए, मतलब खाली आईओसीएल का नाम सुन के जाना उतना हाँ हाँ। ऑप्शन और नहीं, थोड़ा पता कर लेना हाँ चाहिए कि होगा क्या उसके बाद, है ना? किसी को इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर आईओसीएल भी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? हाँ मोस्टली ऐसा होता है, जैसे मेरी टीम में भी काफी लोग मैं मतलब अ, ये चीज बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। पहले तो इंडियन ऑयल में अगर आप आ गए हो तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, 1 साल तक करते हैं, उसके बाद फिर आईआईटी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके टाइप का काम नहीं होता है यहाँ पे। राइट। ठीक है, उनके टाइप का काम से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उनका जो कैलिबर है वो बहुत ज्यादा हो, और हम लोगों को रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होता है। एसएपी के एप्लीकेशन उसमें वेब डेवलपमेंट होता है, कुछ वेबसाइट बनी कुछ भी बना तो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं। हर बताया ना बहुत बड़ी कंपनी है, इन खुद ही में 35,000 एम्प्लॉयज हैं इसके, और पूरे इंडिया में है, तो आईटी भी काफी बड़ा होना पड़ेगा, है इंक्लूडिंग भी। डीलर्स, इफ यू इंक्लूड द डीलर्स आल्सो तो आई थिंक थ्राइस द साइज हो जाएगा कंपनी का। यस यस। तो वही, तो अब ऐसे ऐसे में क्या होता है कि लोगों का, लेकिन फिर भी हमारे पास मेजरली क्या रहता है कि चीजें आउटसोर्सिंग का थोड़ा सा रहता है इंडियन ऑयल में। इंडियन ऑयल का इनफैक्ट काफी पीएसयूज थोड़ा आउटसोर्सिंग का करते हैं, राइट। कि ये कोर आईटी कंपनी नहीं है। तो फिर लोग अब यूज करने का मौका कभी अगर नहीं मिलता तो वो लोग फिर स्विच कर जाते हैं फिर आईआईटी में, कि चलो आईआईटी में जाते हैं, फिर वहां से ऑब्वियसली वो मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं या फिर सर्विस अच्छी कंपनी पे जाते हैं, मतलब पैकेज। तो काफी बार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, 1-2 साल काम करके भी फिर लोग स्विच करते हैं। ठीक है, सो यू वेंट फॉर पीएसयू बट व्हाई आईयूसीएल इन स्पेसिफिक, मतलब और भी पीएसयूज थे, तो व्हाट वुड यू से, व्हाई डिड यू चूज आईयूसीएल ओवर एनी अदर पीएसयू? आईओसीएल का एज सच कोई रीजन नहीं था कि आईओसीएल ही क्यों चूज किया। एक्चुअली आई वांटेड टू गो फॉर पावर ग्रिड एज वेल। वहां पे भी हाँ सिमिलर रोल मैं प्रेफर करता अगर मुझे मिलता, तो अगर नहीं मिलता तो आई कुड हैव स्विच टू सम अदर प्लेस। मतलब ऐसा नहीं था, इट जस्ट कि इट हैपेंड कि मेरे को आईओसीएल मिल गया और मेरे को अपने मन का रोल मिल गया, अपने मन की टीम मिल गई, और इट जस्ट हैपेंड दैट। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि आईओसीएल ही क्यों चूज किया, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। No, I'm asking this because CS graduates, there are very scarce options in PSUs. PSUs में vacancies are very less हाँ, for CS graduates. सी IOCL इज द ओनली कंपनी, इनफैक्ट बीपीसीएल ऑल्सो, जहाँ पे आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिल जाता है आपको, इफ यू आर फ्रॉम आईटी। हाँ, अगर आप और आपका मन है कि अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करते रहना है,
हम्म। तो फिर आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है टेक्नोलॉजी का आईओसीएल में भी। और ये चीज मुझे पता थी पहले भी, बीपीसीएल में, आईओसीएल में, पावर ग्रिड सब में ऐसा होता है, लेकिन आईओसीएल इट्स अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ना, इन बाकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ी अच्छी, तो वो भी एक दिमाग में था कहीं ना कहीं। तो आईओसीएल तो, हाँ, ये भी एक रीजन था आई थिंक। अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये भी हो सकता था एक रीजन, उस समय सोच रहा एक्चुअली ये कंसेप्शन रहता है सीएसआईटी के स्टूडेंट्स में, स्पेशली जब वो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो दे हैव दिस कंसेप्शन कि पीएसयू के ऑप्शंस तो बहुत ही कम है, मतलब वो तो बहुत ही मुश्किल था। है चांसेस, और मोस्टली हम लोगों को तो एमटेक के लिए ही जाना है। तो मतलब वी जस्ट वांट टू प्रूव दैट दिस इज अ मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन हाँ पीएसयू एज वेल। और ऐसा नहीं है कि केवल एमटेक के रिसर्च ही कर सकते हैं आगे, कि एमटेक करके पीएचडी करके उसी तरफ जाना है। दिस इज अ रीजन व्हाई मेनी ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ सीएसआईटी दे मूव टुवर्ड्स एमबीए, कि मतलब एमबीए कर लेते हैं तो कम से कम एक उसके बाद ये- सिक्योरिटी तो है, पीएसयू में तो चांस नहीं है, फिर एमटेक करेंगे उसके बाद भी कुछ वो नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक नहीं नहीं एस्पिरेंट्स? हाँ, मतलब these companies ना, PSUs will like IOCL, they will give you decent package. It's not कि वो आपको कम पैकेज दे रही है किसी आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। अगर आईआईटी के बाद आपका प्लेसमेंट होता है तो जितना पैकेज मिलेगा ऑलमोस्ट उतना आपको मिल जाता है। आई थिंक अभी हो सकता है आपको कम लगे, बट द फैसिलिटीज यू गेट, पर्क्स जो मिलते हैं, तो इट्स सब्जेक्टिव बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ जिसको सिर्फ पैकेज वगैरह ही देखना है या फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए है, जिसको इस तरह के काम करना, मतलब उस तरह के डेवलपमेंट्स करने, तो वो उनमें जा सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू दोस कंपनीज। हमारे पास फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी हैं, थोड़ा बस एक जॉब सिक्योरिटी आ जाता है। बट अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल, तो उसके बाद भी हम लोग बहुत ही खुद को सेफ फील करते हैं इन दिस कोविड टाइम। काफी अच्छी फैसिलिटीज दी हैं हमारी कंपनी ने हमको। तो मतलब उस उसमें देखेंगे आप, ओवरऑल लाइफ के टर्म्स में देखोगे तो हाँ, इंडियन ऑयल इज बेटर चॉइस। बाकी अगर पैकेज और सीखने वाले उस टर्म्स में देखो तो हो सकता है इतना एक्सपोजर आपको ना मिले यहाँ पे, ना पैसे से ना। और लॉन्ग टर्म में अगर दोस्तों को कंपेयर करेंगे, ये चीज तो सभी बोलते होंगे, खैर 8 साल के बाद अगर आप चेक करोगे तो आपके दोस्तों के पैकेज आपसे 3 गुने या 2 गुने तो होंगे ही। Right, right. तो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है ना, पर आप अगर ओवरऑल कंपेयर करो तो आई थिंक दैट वुड बी द सेम ओनली। अब केवल किसी एक पर्टिकुलर हाँ चीज मतलब, कंपेयर करो हाँ, तो मे बी सब्जेक्टिव। विल आउटवे। Right, right. So overall, you are happy with your job profile, right? You have been working for 6 years in the same company. That means you are happy. मतलब you're satisfied. Most probably, it means you are satisfied. हाँ, बस ऐसा है कि आई एम सेटिस्फाइड बट डजंट मीन कि इट विल वर्क फॉर एवरीवन। Ah, तो true. देयर आर लाइक, इफ यू आस्क मी टू रेट, तो Hmm. जैसे आप सैलरी पैकेज के लिए आई विल नॉट गिव, मतलब सैलरी पैकेज के लिए आई विल से आईओसीएल इज 5 एंड अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर 8 और 9, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आई विल गिव आईओसीएल 8 9, बट अदर कंपनीज में भी 5 और 6। Correct, तो correct. ये ट्रेड ऑफ है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं अभी। और क्या, और मेडिकल फैसिलिटीज है, प्राइवेट कंपनी इतना अच्छा इंश्योरेंस नहीं देती हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज एक मेंटल सिक्योरिटी देता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर समय बीमार रहते हैं, लेकिन एक मेंटल सिक्योरिटी रहती है आपके दिमाग में, वो टेंशन नहीं रहती कि हाँ मेडिकली कुछ हो गया तो कैसे हम बियर करेंगे। और ये अभी फील नहीं होता है, थोड़ा टाइम जब निकल जाएगा, 10 15 साल हो जाएंगे, तब लोगों को थोड़ा ज्यादा फील होता है। Correct. Any other message that you'd like to give to CSIT graduates to aspire कर रहे हैं for GATE? Anything else that you'd like them to know? नहीं, हाँ, मतलब इंडियन ऑयल एज ए कंपनी इफ यू वांट टू चूज, तो आई विल से कि हाँ, आपको थोड़ा सा थोरोली देख लेना है, कंपैरिजन कर लेना है, खुद से पूछना है कि इंडियन ऑयल जॉब ज्वाइन करना चाहिए या फिर आईआईटी जाना चाहिए। सम गाय लाइक टेकी गाय जिसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस से प्यार है, तो वो ऑब्वियसली केमिकल कंपनीज या किसी भी पीएसयूज में ना जाए, अगर वो आईटी नहीं है तो।
उसका मेन बिजनेस आईटी नहीं है, तो क्योंकि हमें अल्टीमेटली वो बिजनेस चलाना है। तो ये सारी चीजें, पावर ग्रिड में भी आपको पावर देना है, यहाँ पे एनर्जी देना है, और अलग अलग मतलब आप क्या सेल कर रहे हो, तो वो चीज ध्यान में रखते हुए ही ज्वाइन करना है। आपको कभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैं तो ये सोच के आया था कि ये आईटी कंपनी, नहीं मिलेगा। गूगल वाला फील नहीं आएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वाला फील नहीं आएगा। बट इफ यू गेट दैट रैंक जिससे आप आईयूसीएल में आ रहे हो, सेम रैंक से आप हो सकता है गूगल और इंडियन गूगल या अमेजोन में चले जाओ। और आईआईटी की लाइफ भी एक, मतलब मैं, क्योंकि मैं दोनों साइड रहा हूँ, मैं आईआईटी के बाद पीएसयू में आया, तो आई थिंक आईआईटी की लाइफ भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी करना चाहिए। और उसके बाद फिर जॉब लगना, वो खैर वो मिस हो गया, लेकिन वो भी एक काफी लोग बोलते हैं काफी, क्योंकि ऐसी कंपनी जैसे गूगल है यार, ये लोग थोड़े ऐसे डेवलपमेंट्स करती है ना कि पूरा सोसाइटी चेंज हो। जैसे गूगल मैप्स है, जिसकी आप देखो मैप याद नहीं रखना, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। ये तो बस एक एग्जांपल है। तो जिसको ऐसे टाइप की चीजें करनी है तो ऑब्वियसली वहां जाए, जिसको तेल बेचना है, बिजली बेचनी है, तो वो यहाँ पे रहे, ऐसा है। Yeah, so any other हाँ, tips, any preparation tips? Although I know it has been a long प्रिपरेशन। time, लेकिन फिर भी कुछ टिप कुछ बताना हाँ, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम एक्चुअली। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं दो दो साल हो गए मेरे को गेट नहीं, मैंने हर साल गेट दिया है, एंड आई हैव बीन इन टॉप 200 ऑलवेज चाहिए। फॉर लाइक लास्ट 7 ईयर्स। लेकिन हाँ, उसका लास्ट 2 ईयर्स में मैंने नहीं किया। मैंने 2011 से शुरू किया था गेट के एग्जाम्स देना। तो तो हाँ, मैं एलिजिबल मानता हूँ। हालांकि 2 साल से मैंने पढ़ाया भी नहीं है गेट के लिए, ना मैंने एग्जाम दिए हैं, लेकिन तब भी मैं कुछ टिप्स तो दे सकता हूँ, और काफी सारी चीजें। हाँ, तो मतलब सब सारी ट्रिप्स ना मोस्टली लोगों को पता होती है। मैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कर लो, फोकस करके करो सारी चीजें, डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दो, अगर दोस्त यार हैं, ये सब चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट लाइफ में नहीं बनते। खैर आज के टाइम पे ना काफी चीजें चेंज हो गई हैं। मैं अगर एडवाइस देता भी हूँ, आजकल ऑनलाइन स्टडी है, पहले वो फिजिकली जाके पढ़ना और किताबें वगैरह से पढ़ना, वो सब एक रहता था। आजकल वीडियोस से पढ़ते हैं लोग, तो वहां पे मैं हो सकता है अच्छा। Completely changed हाँ। scenario. हम्म। बट आई थिंक मेन जो चीजें हैं, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह करना, अपनी प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस करना, अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप क्वेश्चंस अल्टीमेटली, हाँ मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि गेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। तो आपको ये समझ रहे हो कि पेज पलट के आपने याद हो गया, तो याद नहीं होता, आपको क्वेश्चंस अल्टीमेटली सॉल्व करने हैं। और फिर आपको खुद को रेट करना है, खुद को मार्क्स देने हैं, फिर आप क्वालिफाई नहीं होते। अरे आपका ही एक वीडियो था जिसमें आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है ये चीज, कि कैसे क्वेश्चन पेपर या ऐसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो वो ट्रिक एक्चुअली, मतलब वही मैं दे सकता हूँ, और वो आपने बेस्ट अपने वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो उससे ज्यादा तो मैं कुछ दे नहीं सकता गेट के लिए। चलिए, इट वाज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और आई होप कि वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा एस्पिरेंट्स के लिए अभी इन दिस टाइम ऑफ सो मच अनसर्टेनिटी। वैसे भी बहुत एस्पिरेंट्स जो पहले डिटरमिन भी थे, देव गॉट कंफ्यूज्ड कि हमें करना है कि नहीं, क्या करना है। फिर उसके अलावा मतलब बिफोर दिस सिनेरियो आल्सो, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अमंग गेट एस्पिरेंट्स कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सारे पीएसयू तो प्राइवेटाइज ही हो रहे हैं, तो हम क्यों ही पढ़े, मतलब हम क्यों ही तैयारी करें, क्यों ही गेट दें। तो इसलिए भी मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का इंस्पिरेशन मिलता रहे, जिससे कि कम से कम चलता रहे काम, है ना, लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। ऐसा हाँ, बिल्कुल पीएसयूज बेकार। ऑब्वियसली, मैं सॉरी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ पीएसयूज का। आई नो गवर्नमेंट का थोड़ा सा पॉलिसीज रहती हैं कि गवर्नमेंट शुड हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और वो ठीक भी है हाँ, उनके पर्सपेक्टिव से, और डिबेटेबल है चीजें काफी। लेकिन पीएसयू अगर सपोज कोई पीएसयू प्राइवेट बन भी जाती है, तो लेकिन द स्ट्रक्चर एंड द पॉलिसीज एंड जो कल्चर है, वर्क कल्चर, दैट वॉन्ट चेंज। राइट। वो वैसा ही रहेगा। चीजें ड्रास्टिकली चेंज नहीं होंगी, थोड़ा बहुत चेंज होंगी। तो इफ अगर मन बनाया है पीएसयू का, तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, 10 साल के बाद भी, 12 साल के बाद भी। अगर, हाँ, अगर डाउट है तो अभी से ही क्लियर करके चलो। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से।
So that is what we are promoting. Just do your research before you decide for yourself. अगर कोई करियर को परस्यू करने का सोचा है तो जो रिसर्च है उससे पहले ही कर लो, उसके बाद डाउट नहीं आना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है. तो वही एम है इस सीरीज का. लेट्स सी हाउ मच इट इज हेल्पफुल. So thank you so very much for joining with us थैंक यू मैम. today. And it was very nice talking to you. I hope this video would be helpful. Thank you so much for watching this video, and I hope this would be helpful. If you have any doubts, any questions, you can just leave that in comments. We'll try to answer our best. If you want us to cover any other topics, कोई और motivational video, कोई interview, कोई educational video, you can just let us know. We'll try our best to do that also. Thank you so much. Keep studying and keep watching the Prep Buddy. Thank you.